नमस्कार, मेरा नाम है रामकिशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार्स। और हम आज बात करेंगे इंडस्ट्री के मोस्ट रीजनेबल एक्टर। रीजनेबल पंडित जी, रीजनेबल। आपको अंदाजा होगा कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शायद आप अंदाजा लगा पाए। हम बता देते हैं। जैसे परफेक्ट मैन कहते हैं आमिर खान को, वैसे ही रीजनेबल एक्टर कहते हैं अक्षय कुमार को। और एक होटल बॉय के सफर से लेकर सुपरस्टार बनने तक इंडस्ट्री में उनका जो वक्त है पंडित जी, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आज आप दर्शकों से बात करें। उनकी कैसी रही दशा, कैसी रही कुंडली, और होटल से निकलकर हॉट केक बनने तक उनके सफर के बारे में आपके ग्रह, आपका कागज पत्तर क्या कहता है। नमस्कार। बहुत सही आपकी बात कि रीजनेबल एक्टर हैं, कहीं भी फिट हो जाते हैं। रीजनेबल है। कहीं भी फिट हो जाते हैं, उनको कहीं से कैसे भी ले लो। हाँ। और कहीं भी पेश कर दो। हाँ, मैनेजेबल भी बोल सकते हैं। मैनेजेबल भी बोल सकते हैं। वो कहीं भी फिट हो जाते हैं। तो हमारे खिलाड़ी कुमार राजीव हरिओम भाटिया, जिनको हम अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जानते हैं, एक्शन हीरो के तौर पर उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। वो एक्शन हीरो के तौर पर इसलिए शुरू किया था कि मंगल उनके लगन में बैठा हुआ है और वृश्चिक लगन है उनकी। मंगल खुद के घर में बैठा है तो एक अपने आप को साहसी बनाता है। लेकिन उससे पहले का, जैसे आपने जिक्र किया कि एक चांदनी चौक से लेकर और हांगकांग तक एक शेफ के तौर पर उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। होटल बॉय मान लीजिए, होटल बॉय कह सकते हैं, कि शेफ भी नहीं कह सकते, कि होटल बॉय के तौर पर उन्होंने वेटर थे, वो बैरे थे हांगकांग में। हाँ, शेफ नहीं थे। शेफ होता है खाना बनाने वाला, ये थे परोसने वाले। हाँ, होटल बॉय के एक बैरे के तौर पे जी। इतने छोटे से हिसाब किताब को रखकर और इतना बड़े उसमें आना, ये इनकी कुंडली का हिसाब किताब जो कहता है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात है इनके लगन में वृश्चिक का होना। अच्छा। और अपने ही भाव में मंगल का बैठना। राशि कौन सी बनती है इनकी? जो वृश्चिक लगन की राशि है, इनकी तुला राशि बनती है। राजीव भाटिया नाम। अच्छा, राजीव भाटिया से तुला राशि बनती है। अक्षय कुमार से मेष राशि बनती है। अच्छा पंडित जी, एक चीज यहाँ मैं आपसे जानना चाहता हूँ और आप भी सुन लीजिए कि जैसे नाम, मैं पिछली बार भी आपसे एक एपिसोड में मैंने पूछा था कि नाम है राजीव भाटिया, हाँ जी, ठीक है, तुला राशि है, लेकिन जो नाम अक्षय कुमार रखा है, जो बदला गया नाम है, जैसे बहुत सारे लोगों के नाम बदले जाते हैं इंडस्ट्री में, एक्ट्रेसेस भी अपना नाम बदल कर आती हैं। मधुबाला जो थी वो एक मुस्लिम एक्ट्रेस थी, उस हिसाब से उन्होंने अपना नाम बदला। नरगिस का नाम नरगिस ही रहा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपने नाम बदलकर, अजीत ने अपना नाम बदला, ठीक है। और आप ये देखें कि दिलीप कुमार जो सबसे बड़े हमारे ट्रेजेडी किंग कहे जाते हैं, वो यूसुफ साहब से दिलीप कुमार हो गए। तो ये जो सिस्टम है नाम बदलकर इंडस्ट्री में काम करने का, इसमें क्या ग्रह प्रभावित नहीं होते हैं? कि आपकी राशि तो तुला है, आप अक्षय से करें तो राशि भी बदल गई आपकी। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन एक नाम, जैसे हमारे दो नाम होते हैं, आपका तुला राशि के नाम से आपका नाम राम है, घर में भी कुछ कहते होंगे। तो जैसे एक नहीं, वो मुझे समझ में नहीं आता। घर में मेरा नाम, जैसे तुला राशि, रा से तुला राशि बनती है, तुला राशि से, और मुझे प्यार से लोग घर में शर्मा बोलते थे, अब शर्मा से कुंभ राशि बन गई। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि इसका जो फर्क है हमारे व्यक्तिगत जीवन पर या हमारे भाग्य पर पड़ता भी है। हमारे भाग्य पर जो असर पड़ता है वो हमारे ग्रहों का पड़ता है। अच्छा। जो राजीव भाटिया नाम लेकर अक्षय कुमार पैदा हुए, जो तुला राशि लेकर वो पैदा हुए, उन्हीं के जीवन में, उन्हीं के कर्म से उनका करियर चलता है। लेकिन जो एक इंडस्ट्री में आने का जो चलन है, जैसे आप बता रहे हैं कि यूसुफ साहब जो हैं वो दिलीप कुमार हो गए, और भी बहुत सारे एक्टर जिन्होंने अपना नाम बदला है, तो ऐसे ही अक्षय कुमार का नाम जो है वो राजीव भाटिया से, राजीव एक टिपिकल नेम है, कुछ ऐसा हो जो इसमें लोगों को एक वेरिएशन लगे, आकर्षक लगे। तो अक्षय कुमार में उन्होंने कोई, फिर उनको खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे कहें तो उनके फिर तो कन्या राशि बन मिथुन राशि बन जाती है। ये जो राशियों का घालमेल कहूंगा मैं तो इससे क्या करियर पे या व्यक्तिगत जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है? वो जो बाय बर्थ नेम होता है आदमी का, वही जो है ग्रह चाल काम करती है।
हाँ जी, वो बिल्कुल करती। आप कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता। उससे नहीं। नाम अगर हमने बदल लिया, लोग हमें जिस नाम से पुकारते हैं वो स्थापित होता है, एस्टेब्लिश हो जाता है, तो उससे ग्रह प्रभावित नहीं होते। उससे ग्रह प्रभावित इसलिए नहीं होते हैं कि आपका जो जीवन चक्र चल रहा है, हाँ, वो उसी से चल रहा है। अच्छा, शुरुआत कहने वाला आप कुछ भी कहें, जो बाय बर्थ है, जो बाय बर्थ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब अमिताभ बच्चन का हम काम बात कर रहे थे, तो उनका नाम उस टाइम पर इनकलाब रखा गया था, लेकिन फिर बाद में वो अमित से फिर अमिताभ। तो ऐसा नहीं, कहने के लिए कुछ भी कहें। कई लोग होते हैं जिनका नाम खुद जो उनके घर का नाम होता है वो उनका एक नाम बन जाता है। लेकिन पंडित जी, जो आप बात कह रहे हैं, जैसे अक्षय की हम बात कर रहे हैं, तो अक्षय को अगर हम देखें तो आप देखिए कि 80 से पहले, बल्कि 80s के मिड 80s तक भी पहले सिनेमा दो चरणों में था। एक होता था ए ग्रेड, एक होता था बी ग्रेड और एक होता था सी ग्रेड। तो अक्षय जो है, जब उन्होंने फिल्मों में एंट्री की थी तो वो एक तरह से सी ग्रेड एक्टर थे, फिर वो बी ग्रेड में आए, और अब हमारे यहाँ क्या है कि ये ग्रेडेशन खत्म हो गया। अब जो भी आ रहा है वो ए ग्रेड में आता है, चाहे वो कुछ भी। मिथुन जैसे थे वो सी में आते थे है ना, और एक पूरी लंबी लिस्ट थी ऐसे एक्टर्स की जो बी और सी ग्रेड में फिल्में बनती थी और जो चलती भी थी। लेकिन जो बड़े स्टार्स की फिल्में हैं वो अब ए ग्रेड में बनती हैं, लेकिन उनके नाम के साथ जो ग्रह जुड़े होते हैं और उस वक्त जो उन्होंने काम किया होता है, वो और इसको अगर हम मिलाकर देखें तो कितना फर्क पड़ता है इन चीजों का। सर देखो, काम मिलना तो ग्रहों का काम है, अब उसको कैटेगरी में डिवाइड करना वो पब्लिक का काम है। जैसे एक बहुत बड़ा नाम है अमिताभ बच्चन, ठीक है, लेकिन अमिताभ बच्चन एक ब्रांड है, पर उन्होंने भी अपनी जीवन की गलती की सबसे बड़ी, जो बूम बॉय मूवी करी। जब उनकी बूम मूवी आई थी उसमें बहुत सारे ऐसे दृश्य थे जो नहीं थे। राम गोपाल वर्मा के शोले भी उन्होंने की, राम गोपाल वर्मा की आग भी उन्होंने बहुत बड़ी उन्होंने की है, और एक और जिया खान के साथ उन्होंने निशब्द की थी। तो ऐसा नहीं है कि बच्चन साहब ने कोई गड़बड़ नहीं की है, सारे एक्टर्स करते हैं, लेकिन उनको कैटेगरी में डालना वो दर्शकों का काम है। जब हम हम नहीं कहते कि आप ये काम मत करो, वो उनका कार्य है, वो उनका काम है, वो उनका फील्ड है, वो अपने बारे में अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जब हम एक किसी के लिए एक अपनी छवि बना लेते हैं ना, फिर उसको डिफाइन करना हमारा काम हो जाता है। वो ग्रहों की चाल नहीं, ग्रहों की चाल तो है कि उनको काम मिल गया, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अगर हम हिंदी भाषा में कहें तो मतलब सड़क वाली भाषा में, कि कई तरह के काम गधे बने के काम होते हैं, वो हमें सूट नहीं करते हैं, तो वो हम जानबूझ के करते हैं, या फिर हम वो एक चांस लेते हैं कि चलो इसको भी करके देखते हैं कि भाई हाँ ये करें तो शायद कुछ हो जाए। तो ये इसलिए भी होता है, तो उसमें ग्रह है, उनको अक्ल नहीं देते हैं कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं। अक्षय की जैसे फिल्में हैं, अक्षय जब शुरू में फिल्मों में आए हैं तो उन्होंने अपनी शुरुआत किस तरह की फिल्मों से की आप जानते हैं, बट बीच में उनकी फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए तो इस वक्त जो उन्होंने फिल्में की हैं, क्लास फिल्में, जो केसरी जैसी फिल्में जो की हैं, अभी नई फिल्म केसरी चैप्टर 2 की है उन्होंने, जॉनी LLB की है, और उसके अलावा रक्षाबंधन की है। माने सामाजिक जो फिल्में हैं, एक तरह से देखें कि भाई मनोज कुमार थे वो देशभक्ति की फिल्में करते थे, और सुनील दत्त थे वो सामाजिक फिल्में करते थे, धर्मेंद्र एक्शन फिल्में करते थे। तो अक्षय के साथ एक टैग लगा कि जितनी भी सामाजिक किस्म की फिल्में हैं, टॉयलेट से लेके और रक्षाबंधन तक, वो सारी की सारी उनके नाम है। तो ये जो सिस्टम है आदमी के काम करने का, इसमें आपके नक्षत्र, ग्रह चाल और करियर और जो वास्तविक जीवन है उसको मिलाकर कितना मैटर करता है कि एक आदमी तभी आगे बढ़ेगा जब उसके ग्रह उसको परमिशन देंगे। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे आपने 3 एक्टर का नाम लिया, मैं अगर कहूं कि आप 3 एक्टरों को ना लेकर एक एक्टर का नाम लो, तो इन तीनों में अक्षय कुमार फिट बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेजेडी भी कर सकते हैं, कॉमेडी भी कर सकते हैं, पारिवारिक भी है, एक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन हंसते हुए अच्छे नहीं लगते वो। वही तो उनकी यूएसपी है। अच्छा। कई बार आपने देखा भी होगा कि उनके हंसते हुए जबड़ों का कहीं ने मजाक भी उड़ाया है, और हाउसफुल 4 में उनका इस चीज का है भी। हाँ, लेकिन पंडित जी एक चीज जो है ना, जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे भविष्य वक्ता है, वो ये कहते हैं कि जिनके दांतों के मसूड़े बात करते वक्त या हंसते वक्त दिखे, वो शुभ नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, वो अच्छे लोग नहीं माने जाते। महिलाएं तो इसमें मैटर करती ही हैं, लेकिन पुरुष जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं जिनके मसूड़े बाहर आते हैं। अक्षय के मसूड़े दिखते हैं,
तो ये भी माना जाता है कि इस तरह के लोग जो है वो शुभ नहीं होते हैं। बट अब देखिए ट्विंकल ने शादी की उनसे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें शुभ और अशुभ वाली तो खैर हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं उनके ग्रहों के लिए। पर जैसे मैंने बताया, जैसे आपने सवाल किया कि उनके मसूड़े नहीं पंडित जी, देखिए जो सामाजिक तौर पर बातें होती हैं वो हम शो में आपसे पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल पूछेंगे, और मैं जवाब दे भी रहा हूँ। घुमा के मत दीजिए। नहीं, जैसे अब जैसे आपने बात की कि उनकी शुरू की फिल्म है, अगर मैं देखूं तो उन्होंने जो पहली फिल्म की थी 99 में, सौगंध, उसमें कोई ऐसा ना सी ग्रेड था, ना ए ग्रेड था, ना कोई ग्रेड था, वो फिल्म थी, वो एक फिल्म थी। ठीक है, उससे उनका कैरियर अच्छा हुआ। सौगंध है, सुहाग है, उसके बाद फिर उन्होंने और भी खिलाड़ी है, मतलब खिलाड़ी का जो पूरा टैग है वो उनके नाम। रेखा के साथ जबरदस्त फिल्म की उन्होंने, खिलाड़ी और खिलाड़ी है वो, उसको तो एक अपने आप में ही, पर मैं उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मंगल है ना उनका, मंगल उनको इसी बात के लिए स्ट्रांग बनाता है। अच्छा। अब जैसे आपने बात की कि शुभ और अशुभ की, तो जब ऐसे एक मुकाम पर हम पहुंच जाते हैं ना, तो फिर वो शुभ अशुभ भी उस दशा के पीछे छुप जाता है जो दशा उस समय उनकी चल रही है। हम नहीं कहते कि अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, या हम नहीं कहते कि उन्होंने बहुत बुरा काम किया, पर मैं ये कहता हूँ कि जैसे जैसे उनकी दशा बदलती गई, उन्होंने अपने कार्य में बदलाव करना शुरू कर दिया। अच्छा सा उन्होंने मतलब काम करने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है, प्रयास अच्छा किया है उन्होंने। अब फिल्में नहीं चली वो एक अलग बात है। लेकिन एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ भैया आपसे कि जैसे उनके जो ससुर साहब हैं राजेश खन्ना, तुला राशि, ये राजीव तुला राशि खुद, तो उनका भी एक डाउनफॉल रहा और लास्ट मोमेंट पर उनका जीवन बड़ा खराब रहा। इनकी सास डिम्पल कपाड़िया, उनका भी कोई करियर बहुत अच्छा नहीं है। फिर इनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना, उनका भी करियर कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो इन तीनों के अगर हम ग्रहों को मिला दें तो अक्षय को अगर हम देखें तो पिछले लंबे समय से उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई है, और अब जो केसरी चैप्टर 2 जो आई है वो भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देके गई है। तो क्या ये मान लिया जाए कि उनका भी सलमान खान और आमिर खान या शाहरुख खान की तरह डाउनफॉल चल रहा है? क्या ग्रह कह रहे हैं? नहीं सर, अब मैं आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि अक्षय कुमार का जो अपना एक स्टाइल है, शाम तक काम करना, उसके बाद घर चले जाना, सुबह अपना, वो आज भी देखो 58 साल के हैं, 57-58 साल के। अच्छा। और आप सलमान खान या आमिर खान को देख लो, सब एक ही रेंज में, सब एक ही रेंज के हैं, लेकिन आज भी वो उनसे बहुत बेटर लगते हैं, एक्टिव जाता है, बहुत एक्टिव लगते हैं, बहुत बेटर लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका खुद का एक ऑरा है, और वो ऑरा किस वजह से है? वो है सूर्य और शुक्र की वजह से। सूर्य और शुक्र मैं आपको दिखाऊं तो सूर्य और शुक्र अपने ही घर में 10वें भाव में बैठे। अच्छा। तो जो उनके पिता का स्वभाव था, जो उनके पिता की एक बनावट था शरीर का, वो उनको विरासत में मिली है। तो मैं इस चीज को मैं कहता हूं कि इस बुध की वजह से जो भी वो फिल्में साइन करते हैं, वो अपने हिसाब से और अपने ग्रहों के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते होंगे, वो अपना पूछते भी होंगे अपने पंडित जी से कि मैं ये करूं या ना करूं, पर उनका एक जो लोग उनको देखना चाहते हैं, जैसे आप केसरी 1 केसरी 2 को ले लो, जॉनी एलएलबी में उन्होंने कॉमेडी बहुत अच्छी की उन्होंने, प्रियदर्शन की फिल्म बहुत अच्छी की उन्होंने, कॉमेडी का दे दनादन है, हेरा फेरी है, हेरा फेरी 2, हेरा फेरी 3 अब आने वाली है। तो उन्होंने पहले एक्शन, फिर सामाजिक, उसके बाद में फिर हास्य, सब में हाथ आजमाया है, और आप देखो सब में उनका एक अलग ही, हर दर्शक ने उसको पसंद किया है। पर उनकी जो लास्ट फिल्म मुझे लगता है जो सफल मानी जाती है वो केसरी 1 थी, जिसमें सरदार जी बने थे वो, और उनका एक जो डायलॉग था, चल झूठे चल झूठा, हाँ, वो बहुत अच्छा डायलॉग था। उसके बाद से उनकी जो फिल्में हैं, टॉयलेट थी, देखिए सामाजिक फिल्म थी, बहुत बड़ा इशू था, मोदी जी का इशू था, शौचालय बनवाने, ठीक है, रक्षाबंधन था, स्त्रियों का इशू था, और अकेले ऐसे एक्टर हैं जिनको प्रधानमंत्री बहुत पसंद करते हैं, जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, जिनको बुलाया गया है। सलमान को पसंद करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन कभी उनको इनवाइट नहीं किया उस तरीके से। तो इस हिसाब से देखें कि हमारा जो सत्ता का जो गढ़ है इस वक्त, जिसको स्पेशली मैं ये कहूं कि हिंदुत्व का जो तत्व है, वहां पर भी वो काफी लोकप्रिय हैं। तो ये भी कोई ग्रह उनके ऐसे पलटने या बदलने वाले हैं
कि उनका भविष्य हमें साथ साथ दिखाई दे कि राजनीति की तरफ भी उनका कुछ झुकाव हो रहा है? नहीं, ये आपकी बात जो राजनीति वाली आपने, मैं ना ही उनकी कुंडली कहती है कि वो इस फील्ड में जाना चाहता था, अब तक तो नहीं है। और आगे दशाओं के हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो दिखाई नहीं देता, इस तरह से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आपका चंद्रमा और केतु शुक्र के घर में 12वें घर में ही है। तो इस फील्ड को छोड़कर वो आपने नहीं देखा होगा कि किसी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, हाँ। लेकिन वो कैंपेन करते हैं तो स्पोर्ट्स को करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद एक्टिव रहना चाहते हैं, तो लोगों से भी कहते हैं कि आप भी एक्टिव रहो। क्यों? आप जैसे पीरियड फिल्मों की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा है, पैडमैन है, एयरलिफ्ट है, सामाजिक फिल्म है, एयरलिफ्ट हो गई। तो पीरियड फिल्में तो केसरी है, ये सब फिल्में पीरियड है। तो इस चीज का वो अपने आप को इन चीजों से अलग रखना चाहते हैं। वो उसके लिए है कि जो पंचम भाव में शनि है, शनि उनका अच्छा है, अच्छा, वो कार्य करने को प्रेरित करता है कि सिर्फ कार्य करो, एक्टिव रखता है। जिन एक्टरों की साल में 1 फिल्में आती हैं, वो 1 साल में 4 फिल्में देते हैं। भले ही वो चलना ना चलना वो तो दर्शकों के ऊपर है। तो सीधा कहिए ना, पैसा कमाने का मौका देता है। ये भी कैसे, लेकिन आप ये नहीं, मैं भी इसकी एक बात कहूंगा कि अभी मैंने कहीं पढ़ा था उनके बारे में, और जैसे उनका है तो 1 साल में बहुत अच्छा इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं। हाँ, ये कपिल ने अपने शो में एक बार कहा था कि भाई सबसे ज्यादा पैसा ये कमाते हैं, तो अक्षय ने ये कहा था कि भाई मेरी कुंडली कहाँ खोल रहे हो, है ना। लेकिन मैं आपसे चलते चलते जो है ना एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आने वाले समय में अक्षय की जो राशि है, ग्रह है, क्या उनको सफलता देंगे या संघर्ष, फिल्म फ्लॉप, सफल, पैसा ना पैसा चलता रहेगा? हाँ, इसके लिए भी मैं आपको कहूंगा कि शनि पंचम से सप्तम को देख रहा है। अच्छा, शनि जब पंचम से सप्तम को देखता है और शुक्र 7th और 12th भाव का स्वामी है, अच्छा, तो वो चलते चलते या अपने उस दौर के पड़ाव में निकलते जो उनका वो शनि जाता जाता भी उनको देकर जाएगा। तो क्या देने वाला? और वो पैसा देगा, वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। वो तो कहते हैं अपने मुंह से कि मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। हाँ। अच्छा तो लोगों अपने आप लग जाता है। अच्छा। तो इस चीज को कहते हैं। हाँ। वो उन्होंने कई बार अपने मुंह से भी कहा है। हाँ। कि भैया मैं तो पैसे के लिए काम करता हूँ। अच्छा बुरा वो तुम्हारा काम है। और घर परिवार की क्या स्थिति दिखाता है? घर, मैंने वही बताया ना, शुक्र जो है 7th और 12th का जो है वो अपने घर के लिए, अपने के सप्तम का स्वामी, 12वें का स्वामी, वो शुक्र चंद्रमा के साथ केतु वहीं बैठा हुआ है, तो मन का कारक है। मतलब घर बार सुखी है, घर बार उनका सुखी है। कोई मुझे नहीं लगता कि अब तक भी कि जब से उन्होंने ट्विंकल से शादी की है तब से उनका कोई विवाद सामने आया। और दूसरी बात, जो उनका बेटा है आरव, वो भी अब फिल्मों में आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का कोई रिस्क लेंगे कि अपने बच्चे को लॉन्च करने के लिए उसको आगे के लिए वो प्रॉब्लम दे, नुकसान दे। मतलब सामाजिक और नैतिक तौर पर वो अब सही रहना चाहते, वो सही रहना चाहते। वो वक्त गुजर गया जब खिलाड़ियों के साथ रेखा हुआ करती थी। वो वक्त भी गुजर गया जिसमें खिलाड़ी के साथ रेखा भी थी, रवीना टंडन भी थी, और जाने कौन कौन, लेकिन वो अब वन मैन शो है। अब अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए और अपने जो दर्शक हैं उनके लिए काम, क्योंकि जब उन्होंने OMG की थी तो OMG उनको बहुत अच्छी, लोगों ने बहुत अच्छा कहा लेकिन था। पंडित जी, लेकिन जो हंसते हुए उसमें भी अच्छे नहीं लगे। लेकिन OMG 2 में लोगों ने थोड़ा सा उनको सपोर्ट किया, क्रिटिक किया कि भाई ये चीजें, लेकिन उसमें जो OMG 2 है उसमें भी एक ऐसा सेक्सुअल, मैं कहूंगा, मैटर सामने लेकर आए जो लोग खुलकर बात नहीं कर सकते थे। इसीलिए जो अक्षय कुमार, मैं कहूँ तो मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा। और इसीलिए वो खिलाड़ी हैं। क्यों? क्योंकि वो हर फील्ड को, लोगों को, दर्शकों के सामने लाने में अपने आप को कभी इस तरह का फील नहीं करते कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप पैडमैन देख लो, पैडमैन में स्त्रियों की प्रॉब्लम उन्होंने किस तरह से अपने ऊपर लेकर उसको दर्शाया, लोगों ने बहुत उनको वो किया, लेकिन जब उसमें सराहा, चैलेंजिंग विषयों पर उन्होंने फिल्में की हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि जो सबसे चैलेंजिंग स्टार है इस वक्त
वो अक्षय ही हैं, क्योंकि वो समाज से जुड़े हुए ऐसे विषय उठाते हैं जिनको लोग बतियाना भी ठीक नहीं समझते हैं। पैडमैन कहो, टॉयलेट कहो, रक्षाबंधन जैसी फिल्में भी उन्होंने की, लेकिन साथ में जो पीरियड फिल्में हैं उनकी, उसको करने में भी उन्होंने कोताही नहीं बरती। ये अलग बात है कि ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होते हुए भी बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किए और फिल्में बैठ गई, पर इससे अक्षय को कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं एक और भी अपने दर्शकों से बात कहना चाहता हूं कि देखिए, अक्षय नहीं, अक्षय की तरह से और भी जो एक्टर्स हमारे सामाजिक विषयों के मुद्दों पर फिल्में करते हैं, उनको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और उनका प्रिडिक्शन करने के लिए पंडित जी हमारे साथ अगले शोज में भी रहेंगे, लेकिन तब तक आप अक्षय के साथ रहिए, उनकी आने वाली फिल्मों का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगली बार हम फिर किसी एक एक्टर के ग्रहों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा में स्टार्स।